हे गाइस, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो पहला मोमेंट जब मुझे पता चला कि मतलब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और क्या क्या सिम्टम्स थे और कैसे पता चला। इस बार का बहुत ही अलग था। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्वधा के वक्त। तो स्वधा के वक्त जो नॉर्मल हर औरत के साथ होता है, पीरियड्स मिस करना और फिर पता चल जाना कि 15 डेज बाद हम टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि इस बार हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर ही नहीं रहे थे। हमें अभी सेकेंड बेबी नहीं चाहिए था क्योंकि स्वधा खुद इतनी छोटू सी है। अब एक और सेकेंड बेबी इस वक्त तैयार नहीं थे। हाँ, 5-6 साल बाद पता नहीं, इस वक्त हम तैयार नहीं थे इस इंसिडेंट के लिए, यानी इस पूरे सिचुएशन के लिए। तो आज से बात करूँगी मैं आई थिंक 5 महीने पहले की। तो 5 महीने पहले, मतलब पहले के महीने तो पता नहीं चलता है। सेकेंड मंथ में मैं स्वधा को रोज़ एक्चुअली स्कूल ड्रॉप करने जाती थी। तो मैंने अपना पीरियड्स मिस किया। उसके 1-2 दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं कभी अपने पीरियड्स मिस नहीं करती। मतलब प्रेगनेंसी तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली मेरे पीरियड्स जो वो रेगुलर ही आते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कभी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो गए या 5-7 दिन ऊपर नीचे हो गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई स्ट्रेस लेवल हो या लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाए तो बात अलग होती है, लेकिन मुझे इस वक्त कोई स्ट्रेस ऐसा था नहीं, ना ही कोई ऐसा लाइफस्टाइल चेंज था। तो फिर मेरे पीरियड्स एक्चुअली रेगुलर ही आए थे पिछले 1-1.5 साल से। तो 1-1.5 साल मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि स्वधा के साथ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके आई थिंक 20 मंथ्स बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हुए थे। 20 मंथ्स का लॉन्ग गैप आ गया था क्योंकि मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही थी और डॉक्टर ने मुझे क्लियरली कहा था कि आप जब तक ब्रेस्ट फीड कराओगे तब तक आपके पीरियड्स नहीं ही आएंगे। तो मुझे उसकी वजह से उसको ब्रेस्ट फीड 2 साल में उसका ख़त्म करना पड़ा। तो फिर 20 मंथ्स बाद ऑलमोस्ट मेरा स्टार्ट हुआ था पीरियड्स, और वो भी उसके बाद तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। तो आई थिंक मैंने 1.5 साल भी नहीं, आई थिंक 20 मंथ्स हुआ फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। हाँ, अब मान चलो 8-9 महीने तक मेरे जो पीरियड्स जो भी आ रहे थे वो रेगुलर ही आ रहे थे। तो हाँ, रेगुलर आए। फिर मेरे को क्लिक हुआ कि 2-3 दिन हो गए आए नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद मैं थोड़ा वेट गेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्वधा की फीडिंग भी छुड़ा ली थी और फीडिंग छुड़ाने पर थोड़ी वेट गेन भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वेट गेन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन और भी 2-3 दिन निकल गए। फिर मेरे को ना मुँह में वो मेटेलिक सा टेस्ट आने लगा। जिस दिन वो आया उस दिन मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ पक्का हो गई है। उस दिन मेरी सास ससुर भी आए हुए थे, तो मेरे को बहुत मेटेलिक से टेस्ट लग रहा था। फिर मेरी सास ने बोला जाओ तुम पानी पूरी खा के। तो मैं पानी पूरी खाने के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे डाउट की नज़र से मुझको देखा कि कुछ तो हुआ है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि है ना, अगर ऐसा है मतलब तुमको ये पानी पूरी अच्छे लग रहे हैं, मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, तो क्या बात है। फिर मैंने इसको भी स्किप किया कि नहीं, ऐसा मतलब कभी कभी हो जाता है, बारिश वारिश का सीज़न हो रहा है तो मे बी शायद या गर्मियों की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन मुझे सुबह सुबह वॉमिटिंग भी हो रही थी और ये हुआ मेरे पीरियड्स मिस होने के 4 ही दिन में। मतलब 4 दिन में सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट मैंने देख लिए। जो नॉर्मली 15 या 20 दिन बाद शुरू होते हैं, मेरे को 4 दिन में सारे सिम्टम्स आने लगे। उसके बाद फिर एक दिन मैं स्वधा को स्कूल छोड़ के आई। फिर मेरे को लगा कि 4-5 दिन 5 डेज जैसे हो गए हैं पीरियड्स मिस के, चलो एक टेस्ट करके देखते हैं। तो वैसे तो मेरे को पता है 15 दिन में ही पता चलता है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक करके देखते हैं। तो मैंने एक टेस्ट किया और वो पॉजिटिव भी आया। तो मतलब हल्की सी लाइन थी लेकिन वो क्लियर दिख रहा था कि आई एम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, जिसे देख के मैं बिल्कुल शॉक हो गई। और मेरी सास तो उस वक्त मेरे साथ मेरे घर पे ही थी, तो उनको था कि शायद उनको भी होता है ना कि मतलब मैंने उनको खुद से बताया कि देखो ऐसा कुछ है। तो वो तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उनको तो था कि मतलब अब तो दिल की मुराद उनकी जैसे पूरी हो गई हो। उनको हमेशा से था कि 2 बच्चे होने चाहिए, भले लड़कियां हो 2 लड़कियां हो या 2 लड़के हो या लड़का लड़की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 बच्चे उनके फिलोसफी के हिसाब से होने चाहिए। तो
वो तो बहुत खुश हो गया। मेरे हस्बैंड शॉक में थे। मैंने उनका एक वीडियो भी शेयर किया कि भाई वो कैसा रिएक्शन था। तो कुछ दिन तक तो हम शॉक में थे, उसको थोड़ा सिंकिंग करना था कि शॉक है, हम शॉकिंग है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारा चेक किया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप थोड़े वीक हो इस प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रेडी भी नहीं थी, मेरी बॉडी भी रेडी नहीं थी। तो डॉक्टर ने भी ये किया कि आपकी बॉडी भी पूरी रेडी नहीं है, इसलिए आपको शायद ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, ज़्यादा वीकनेस लगेगा, ज़्यादा आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मेरे को बहुत वीकनेस थी, मेरे को बहुत वॉमिटिंग थी, मेरे को चक्कर भी आते थे। पहले ही 3 महीने डॉक्टर ने भी मुझे कहा था, क्योंकि थोड़ा आपकी बॉडी को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। उस वक्त थोड़ी वीक थी मैं। तो फुल 2-3 महीने मैंने बेड रेस्ट किए, और मेरे पति ने और मेरी सास ने सच में मेरी सेवा की। और सौदा को भी वही लोग संभालते थे, क्योंकि मेरे को इतनी वॉमिटिंग होती थी कि मैं खुद को संभालने जैसी थी ही नहीं। तो ये सारा प्रोसेस हुआ। फिर धीरे धीरे सिंकिंग हुआ कि चलो अभी सेकंड बेबी के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। एक्चुअली ये थोड़ा प्रोसेस इसलिए था क्योंकि हमने अभी अभी एक नया घर भी खरीदा है, तो उसका भी सारा काम चल रहा है, फर्नीचर वगैरह, फिर कलरिंग, टाइल्स, ये सब कुछ उधर भी चल रहा है। उसके वो एक फाइनेंशियल हमारा एक था बड़ा स्टेप, उसके ऊपर एक और फाइनेंशियल स्टेप आ जाना कि एक और बेबी होना। तो ये बहुत कुछ इस साल एक साथ हो रहा है। लेट्स सी कैसा ये सारी जर्नी टर्न आउट होती है। मैं आपके साथ अपडेटेड रहती हूँ, मैं शेयर करती हूँ अपने वीडियोस। आप भी प्लीज़ मेरे वीडियोस देखा कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप स्माइलिंग।